बेटा हमको करना है 17 नंबर क्वेश्चन 5.2 का। देखिए क्या करना है इसमें, क्वेश्चन पढ़ लो पहले कि 20वां पद, क्या बोला है 20वां पद याद कीजिए। नहीं इसमें तो नहीं बोला होगा, इसी बोला क्या? हाँ हाँ, देखो एक एपी दे के रखी है और बोला है कि अंतिम पद से 20वां पद याद कीजिए। देखो पहले हम इधर से चल रहे हैं कि सीढ़ी गिनो कि 20वीं सीढ़ी कौन सी है। अब हमको पीछे से आगे गिनना है कि 20वीं सीढ़ी कौन से नंबर की है और उस पर क्या लिखा है। तो देखो सबसे पहले अपन एपी लिख देते हैं कि क्वेश्चन नंबर 17 की जो एपी है हमारी समांतर श्रेणी जो है वो क्या है 3, 8 और डॉट डॉट करके क्या है 253। तो ये तो एपी दे के रखी है। लेकिन एक बार बताओ, अगर इसको उल्टा भी तो लिख सकते हैं। अभी हमने इस साइड से लिखा है तो ये इधर से एपी बता रहा है कि इधर से कौन सा टर्म है, लास्ट टर्म है। लेकिन हम जब इधर से लिखेंगे ना इसको, है ना, लिखो अंतिम पद, क्या बोला है ना, अंतिम पद से अंतिम पद से 20वां पद, है ना, अंतिम पद से 20वां पद। तो भैया पहला पद तो क्या होगा अंतिम पद, लास्ट टर्म, डॉट 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 डॉट, फिर अगला टर्म क्या होगा ये, फिर 8, फिर 3। ये हमारी एपी रहेगी 20वें पद के लिए। अब हमें पता होना चाहिए कि फर्स्ट टर्म को क्या बोलते हैं अपन ए, तो ए की वैल्यू कितनी 253। अब हमें पता होना चाहिए कि इसके बीच में तो बहुत सारे नंबर हैं, तो ये तो हमारा इसमें से इसको माइनस करेंगे तो डी गलत आ जाएगा, इसलिए हम डी किस में से माइनस करेंगे, इसमें से इसको। मतलब ये हमारा A3 है और ये क्या है, देखो ये A1, A2 और A3, लेकिन ये कोई सा अलग ही वाला है मतलब, क्योंकि बहुत दूर है ये। तो यहाँ पर डी निकालने के लिए हम इसमें से इसको माइनस करेंगे, ना कि इसमें से इसको। समझ रहे हैं मैं क्या बोल रहा हूँ? क्योंकि इसमें गलत आ जाएगा ना बेटा, गैप बहुत ज़्यादा है ना, इसके बीच के नंबर कहाँ है, हमको क्या पता क्या नंबर बीच के। तो यहाँ पर हम लिखेंगे -5। और आपको पता होना चाहिए 20वें पद को क्या बोलते हैं A20। 20वां पद मतलब A20 और A प्लस कितना लिखेंगे, हाँ बस यही सुनना था मुझे, मतलब आप प्रैक्टिस कर रहे हो। 253 और प्लस में 19 इंटू -5, ठीक है। तो A20 इजिकल्स टू 253 -95, ठीक है। मल्टीप्लाई करोगे 19 पंजे 95 और 19 5 जा 95, माइनस करने पे आएगा 158। करके देख लेना, 13 में से 5 गई 8, यहाँ इधर का कैरी इधर चल जाएगा, तो 14 में से 9 गई 5 और 1 का 1, ठीक है। करके देखना माइनस। अगली बात, अगला क्वेश्चन क्या है, पढ़ो एक बार अच्छे से। देखो एपी का चौथा और आठवां, मतलब एपी का चौथा पद कौन सा A4 और आठवां कौन सा, आठवां पद का योग, किसी एपी के चौथे और आठवें पद का योग है ना 24 है। मतलब चौथा पद और आठवां पद दोनों को प्लस करते कितना मिलेगा 24। बोलने पे समझ में आ रहा है। तो A4 को हम क्या लिखते हैं A+3D और इसको क्या लिखते हैं A+7D इजिकल 24। अब A और A कितना हो जाएगा 3D और 7D कितना हो जाएगा 10D, इधर कितना होगा 24। इक्वेशन नंबर फर्स्ट। अगली बात क्या बोली, छठवां और 10वें पद का योग। छठवां पद क्या A6, 10वां पद क्या A10 इजिकल टू 44। तो भैया यहाँ पर इसको लिखेंगे A+5D, इसको लिखेंगे A+9D इजिकल्स टू 44। सो A और A कितना हो जाएगा 2A, 5 + 9 कितना हो जाएगा 14D, ठीक है। अब आप सेकेंड में से फर्स्ट को माइनस कर रहे हो, फर्स्ट में सेकेंड को, आपको आराम से आ जाएगा। पहला देना थोड़ा समय लगेगा क्योंकि क्या है बीच का टॉपिक है, आपको बेसिक नहीं पता है इसका, ठीक है। तो यहाँ पर देखो, यहाँ पर अपने को पता है कि सेकेंड इक्वेशन में से अगर फर्स्ट को माइनस करें तो आसान रहता है। क्यों? क्योंकि साइन इसके सब बड़े बड़े प्लस वाले हैं। तो 2A प्लस में 14D इजिकल टू 44, ये पूरी इक्वेशन सेकेंड लिख दी। फिर हम इक्वेशन फर्स्ट लिखेंगे 2A प्लस में 10D इजिकल टू 24, माइनस 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 कटम, 14 में से 10 गया कितना बचेगा 4D, 44 में 24 गया तो कितना बचेगा 20, 4 1 जा 4, 4 5 जा 20, D इजिकल टू कितना आ गया 5 आ गया। D की वैल्यू 5 आ चुकी है। क्या नहीं दिख रहा है? थोड़ा सा किसी जाएगा उधर, स्टैंड अप हो जाएगा कुछ टाइम के लिए, पैर हल्के हो जाएंगे। अब ये वैल्यू कहाँ रख देंगे क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में, तो लिखेंगे पुट वैल्यू ऑफ D इन इक्वेशन फर्स्ट, ठीक है। तो यहाँ लिखेंगे 2A, ठीक है, प्लस में लिखेंगे 10 × D, मतलब D का कितना लिख देंगे अपन
5 और यहाँ पे हो जाएगा 24। तो यहाँ पे 2a, इसको 5 प्रॉपर लिख देते हैं। 10 × 5 कितना होगा 50 इजिकल्स टू 24। ये उस साइड आगे किसका हो जाएगा 24 माइनस 50। तो यहाँ पे 2a माइनस का 26, 2 1 जा 2, 2 3 जा 6। तो a इजिकल टू कितना आ गया माइनस का 13। है समझ में? तो यहाँ पर आपको पता है कि क्या क्या फाइंड करने का बोला था, पढ़ो अच्छे से क्वेश्चन। स्टार्टिंग के 3 टर्म, प्रथम 3 पद याद कीजिए। तो पहला पद तो हमको मिल गया, a1 इजिकल टू क्या होता है a। तो आपका a1 इजिकल टू a आ गया है कितना -13। और सेकेंड टर्म को क्या बोलते हैं हम, सेकेंड टर्म को बोलते हैं a प्लस डी। तो भैया सेकेंड टर्म मतलब माइनस का 13, सॉरी हाँ माइनस का 13 प्लस का 5, माइनस का 13 प्लस का 5 कितना आएगा माइनस का 8। क्यों प्लस माइनस क्या होगा माइनस, और माइनस में बड़ा है। a3 इजिकल टू कितना आ जाएगा a प्लस 2d। सो यहाँ पर भैया a की वैल्यू माइनस का 13 प्लस में 2 × 5। तो यहाँ पर आ जाएगा माइनस का 13, 2 5 जा 10। सो a3 इजिकल टू कितना आ जाएगा माइनस का 3। आपके स्टार्टिंग के 3 पद AP के क्या हो गए माइनस का 13, माइनस का 8 और माइनस का 3। आंसर एक क्वेश्चन हम कर सकते हैं, लेकिन आप इतना पहले कर लो कि बता दूँ लास्ट क्वेश्चन, बता ही देता हूँ यार। हाँ 2 है ना, दोनों बता देंगे एक साथ। चलो जो क्वेश्चन नंबर 19 है उसमें बोला है कि सुब्बा राव ने 1995 में 5,000 रुपये मासिक वेतन पद पर कार्य आरंभ किया, है ना, मतलब 5,000 उसको रुपये हर महीने मिलेंगे और प्रत्येक वर्ष 200 रुपये उसकी वेतन में वृद्धि होगी, मतलब पैसे बढ़ेंगे हर साल 200 रुपये। किस वर्ष में उसका वेतन 7,000 रुपये हो जाएगा? तो सबसे पहली बात, पहले साल उसकी सैलरी क्या है जब उसने काम स्टार्ट किया, है ना भैया, जब सुब्बा राव ने काम स्टार्ट किया तो सुब्बा राव, है ना, मासिक वेतन मतलब उसका महीने का जो पैसा मिलता है वो कितना मिलता है उसको 5,000। तो अपना ए है, आपको पता है ना फर्स्ट टर्म को अपन क्या बोलते हैं ए। अब उसमें लिखा है कि वृद्धि, है ना, वेतन वृद्धि, है ना, वार्षिक वेतन वृद्धि, वार्षिक वेतन वृद्धि, या फिर लिख सकते हो वेतन वृद्धि, या वार्षिक मतलब साल भर में वेतन की वृद्धि कितनी होगी हर साल 200 रुपये। आपको पता है कि जो चीज़ सेम होती है उसको क्या बोलते हैं अपन डी। भाई डी क्या होता है, डी क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए कि नहीं। हमारी एपी में क्या होता है डी सेम होता है हमेशा। अब बोला है किस वर्ष में 7,000 रुपये हो जाएंगे, एन वर्ष में। तो हमको पता है ना क्या बोला है कि वेतन 7,000 हो जाएगा, है ना। हम डायरेक्ट लिखते हैं ए एन मतलब लास्ट टर्म। ये आपको बोला है कि 7,000 रुपये कब हो जाएंगे। तो ये हमारा पहली बात जो वेतन है आज का वो 5,000 है, हर साल बढ़ेंगे कितने 200 रुपये, और कितने वर्ष में कितने साल में 7,000 हो जाएंगे। तो हमको पता है वो n साल होंगे, क्या होंगे n ईयर। अपने पास a है, d है, an है, n है, तो फॉर्मूला अपना याद कर लो, an इजिकल टू a प्लस n-1 और d। an की वैल्यू कितनी है 7,000, a की वैल्यू कितनी है 5,000, n-1 d की वैल्यू कितनी है 200। ठीक है, तो पहले तो ये 7,000 में से 5,000। अरे बेटा मान लो आज आपकी सैलरी है 5,000 रुपये, हर साल 200 रुपये बढ़ रही है, तो जो हमारा डी होता है कॉमन डिफरेंस होता है वो सेम होता है कि नहीं होता है। अब हर साल आपके 200 रुपये बढ़ रहा है, मतलब कि जो सेम चीज़ है उसको क्या बोलते हैं अपन कॉमन डिफरेंस, इसलिए अपन ने डी इजिकल टू क्या लिख दिया, आया क्या आया भैया। ठीक है, अब यहाँ पर 7,000 में से 5,000 हम क्या कर देंगे माइनस, और n-1 मल्टीप्लाई में तो कहाँ चल जाएगा डिवाइड में। तो 7,000 में से 5,000 जाए कितना बचेगा 2,000, मतलब 7,000 में 5,000 का 2,000 बचेंगे, 200 नीचे, अब 2 0 से 2 0 गया और 2 से कटेगा 10 बार में, और इधर n-1 है, ये माइनस का 1 इस साइड आगे किसका हो जाएगा प्लस का, और ये हो गया 11। तो n इजिकल टू 11 ईयर, मतलब 11 साल में आपकी सैलरी कितनी हो जाएगी 7,000 रुपये। लास्ट वाला क्वेश्चन भी देख ही लो, वैसे मैंने करवाता नहीं हूँ वो वाला क्योंकि सेम टू सेम है, बट करवा देता हूँ, अब टाइम है अपने पास। तो रामकली ने किस वर्ष के प्रथम सप्ताह में, है ना, रामकली ने किसी वर्ष के प्रथम सप्ताह में
50 रुपये बचत की, है ना। रामकली ने क्या करा, प्रथम सप्ताह में 50 रुपये बचा, है ना। रामकली इन फर्स्ट वीक, है ना। रामकली ने प्रथम सप्ताह मतलब पहले वीक में क्या करा भैया, 50 रुपये, कितने रुपए, 50 रुपये सेव कर। तो आपको पता है ये क्या है हमारा ए, यहाँ पर क्या था, पहली बार की सैलरी 5,000 थी, इसको यहाँ बना अपन ने ए। वैसे यहाँ पर क्या है ए, 50 रुपये लिखा है इसमें ना, किसी में लिखे होंगे 5 रुपये, तो कन्फ्यूज़ मत होना, हिंदी मीडियम में तो 50 लिखा होगा। और बोला है साप्ताहिक बचत 17.50, मतलब 17 रुपये 50 पैसे आपको हर वीक में बचा रही है, वो एक्स्ट्रा कर रही है उसमें। भैया हर वीक में क्या कर रही है वो, 50 रुपये बचा रही है, लेकिन हर सप्ताह में बढ़ाती आ रही है, कितने रुपये, 17 रुपये 50 पैसे। तो क्या कर रही है वो, साप्ताहिक बचत, है ना, साप्ताहिक बचत, साप्ताहिक बचत मतलब भैया बचत। तो ये D इजिकल्स टू क्या लिखेंगे अपन, 17 रुपये 50 पैसे, ठीक है। D है क्यों, क्योंकि हर हफ्ते बचा रही सेम पैसे। उसके बाद बोल रहा है कि 90वें सप्ताह में उसकी साप्ताहिक बचत 207 रुपये 50 पैसे हो जाएगी। तो ये अपना क्या है, AN है, जो साप्ताहिक बचत है 207 रुपये 50 पैसे हो जाएगी। और हमको पूछ रहे हैं कौन से हफ्ते में हो जाएगी, हमसे पूछ रहे हैं कौन से हफ्ते में हो जाएगी, तो हम बोलेंगे N वीक में हो जाएगी। सो AN इजिकल्स टू A प्लस N-1 और D। तो यहाँ पर AN की वैल्यू कितनी है, 207.50, A की वैल्यू कितनी है 50, N-1 D की वैल्यू कितनी है 17.5। इधर ले आते बेचारे को, 207.50 माइनस 50 N-1, ये मल्टीप्लाई में तो नीचे, अच्छा यहाँ पे पॉइंट है, इसमें से माइनस करो पहले तो माइनस करने का देख लो भैया कैसा माइनस करोगे, गलती कर देते हैं अपन। 207.50 और यहाँ पर कितना माइनस करना है 50, तो ये है ना, ध्यान रखना ये पॉइंट वाइज के बाद में लगेगा, तो यहाँ नंबर आएंगे, तो ये आएगा 0, ये आएगा 5, 7 का 7, 20 में से 5 गए 15, ठीक है। तो आएगा 157.50, नीचे कितना आएगा, मल्टीप्लाई में है तो ये आ गया नीचे पहले से 17.50, ठीक है। इतनी बात समझ में आ रही है आपको। यहाँ पे क्या रहेगा N-1। एक बात बताता हूँ बहुत प्यारी सी, अगर इधर कुछ लिखा नहीं हो, क्या नहीं लिखा हो, कुछ लिखा नहीं हो तो आप 0 मन से लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, 0 बुरा नहीं मानता, कहीं भी लिख सकते हो उसको, ठीक है। अब सुनो मेरी बात बेटा, यहाँ पर इधर भी 2 नंबर के पॉइंट है, इधर भी 2 नंबर के पॉइंट है, पॉइंट से पॉइंट क्या हो जाएगा, 0 से 0 कट गई। अब 175 का पहाड़ा ले लो तो ये कटेगा कितनी बार में, 9 टाइम में, कितनी बार में कटेगा 9 टाइम में। काट के देखना, डिवाइड करके देखना, ठीक है। नहीं कटे तो 25 के पहाड़े से काट के देखना, पहले 25 के पहाड़े दोनों कटेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर ये 9 है, ये माइनस का साइड एक प्लस का हो जाएगा। सो N इजिकल टू कितना आ जाएगा 10 सप्ताह, 10 सप्ताह में उसके कितने पैसे बच जाएंगे भैया, 207 रुपये 50 पैसे, 207 रुपये 50 पैसे। समझ में आया, आसान है। अब देखो एक चीज़ बता रहा हूँ, फॉर्मूले ये याद रखना, 5.3 में ये फॉर्मूले काम में आएंगे। पहला तो हमारा फॉर्मूला था वही वाला, AN इजिकल टू N-1 और D, ठीक है। ये हमने क्या सीखा था बताओ, इस फॉर्मूले से क्या क्या निकाला सीखा हमने। इससे हमने nवा पद निकाला, हमने A निकाला, हमने N भी निकाला, हमने D भी निकाला, मतलब सब कुछ निकाला हमने, जो 4 चीज़ें दी है AN, A, N, D सब निकाले। अब हम निकालेंगे क्या, SN। SN मतलब क्या, N मतलब तो हमको पता है नंबर ऑफ टर्म्स, मतलब पद, nवा पद, N पद। S का मतलब होता है सम, मतलब सब जितने भी हमने टर्म निकाले ना उनको हम प्लस करेंगे, लेकिन फॉर्मूले के तरीके से, ठीक है, उनका सम जोड़ेंगे। यहाँ पर है N/2 टू A प्लस में N-1 और D। पहला फार्मूला तो ये आपको याद करना है। दूसरा फार्मूला है इसका छोटा वाला, SN इजिकल्स टू N/2 A प्लस AN, और AN को लास्ट टर्म भी बोलते हैं ना, तो L भी बोल सकते हैं इसको। तो ये 2 फार्मूले आप करेंगे, उसके बाद आगे बढ़ेंगे। तो ये लिख लीजिए आप आराम से। क्लियर, आया समझ में, आएगा आपको, टेंशन मतलब आपकी जो गाड़ी भी बिल्कुल जितना आए उतना ठीक है।